करते पाप इतना बढ़ गया है कि अब पापी को लग रहा है कि जब तक मैं खुद भगवान नहीं बन जाऊंगा तब तक मेरा कल्याण नहीं होगा। पाप इतने बड़े बड़े हैं कि पापी अब खुद को भगवान बताने की कोशिश कर रहा है ताकि उस पर उठने वाली उंगलियां नीचे हो जाएं। भारत धार्मिक देश है, हर धर्म का मानने वाला अपने धर्म के प्रति कट्टर है, ईमानदार है। ऐसे में हिंदुओं को डराने धमकाने के लिए, सॉफ्टली उनको नरम करने के लिए अब प्रधानमंत्री मोदी अपने आप को भगवान मानने लगे हैं। मैंने कहा था कि ये प्रधानमंत्री मोदी और ये हिंदू जो बीजेपी वाले हिंदू ये अपने ही हिंदुत्व को बदनाम कर देंगे। पहले कल तक अंधभक्त मोदी को भगवान मान रहे थे, अब एक जाहिल भीड़ ने जब मोदी को भगवान माना तो आज मोदी खुद अपने आप को भगवान घोषित कर रहे हैं। आपको याद होगा हैवानों के झुंड का एक वीडियो जिसमें एक बंदर की तरह उछलता और कुत्ते की तरह भौंकता ये शख्स मोदी और उनके साथियों को परमात्मा मान रहा था। हमारा मोदी भगवान है और अमित शाह भगवान है और मोदी राम और अमित शाह कृष्ण और देश में जन्म ले लिया। आदित्यनाथ क्या है? वो भी राम के अवतार हैं। इसके बाद मेरे दोस्तों देश में कई जगह यह तस्वीर देखी गई कि मोदी का मंदिर बन गया है, मोदी की आरती उतारी जा रही है। देश के कई हिस्सों में मोदी मोदी और मोदी हो रहा है, यानी मोदी को परमात्मा मान लिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, हद तो ये हो गई हिंदुत्व का मजाक उड़ाने वाले खुद ये हिंदुओं की कि इन्होंने मोदी चालीसा तक बना ली और जो कल तक भगवान की, परमात्मा की, देवता की चालीसा हुआ करती थी, आप समझ रहे हो, आज मोदी चालीसा हो रही है, मोदी आरती हो रही है। जय मोदी देवा, स्वामी जय मोदी देवा, आरती की जय मोदी, आरती की जय मोदी, जय मोदी देवा, स्वामी जय मोदी देवा। ये आरती आप लोग रोज करते हैं? रोज शाम को आरती करते हैं, मंदिर की खत्म होने के बाद फिर हम आरती करते हैं। अभी मंदिर की आरती खत्म हुई है, अब शुरू हो रही है मोदी की आरती। लेकिन ऐसी आरती तो भगवान की करते हैं ना? भगवान ही है हमारे लिए, भगवान है ये जो राम को लाए हैं। राम भक्तों की पूजा की जाती है हिंदुस्तान में। 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना, शेर दहा। अब इन तमाम चीजों के बाद मोदी अपने आप को कन्विंस कर चुके हैं कि मैं पैदा नहीं हुआ हूं, बायोलॉजिकल पैदा नहीं हुआ हूं, मैं तो बस प्रकट हुआ हूं। इस बात को मोदी ने ऑन कैमरा कहा है, वो बयान भी निकाल रहा हूं। रिबुका लियाकत, दो झूठे आपस में ही एक दूसरे के झूठ को सच किस तरह से मानते हैं, सच समझकर एक झूठ की दुनिया में कैसे जीते हैं, सुनिएगा। जिसमें मोदी जी कह रहे हैं कि जब तक मेरी माँ जिंदा थी तो मुझे लग रहा था बायोलॉजिकल पैदा हुआ हूं, लेकिन माँ के मरने के बाद मुझे यकीन हो गया कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। यानी अपने आप को देवता कह रहा है ये व्यक्ति, और हिंदुओं पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि हिंदू तो मोदी चालीसा कर रहे हैं। पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता हूँ तो मैं कन्विंस हो चुका हूँ। गलत हो सकता हूँ, लोग लेफ्टिस्ट लोग तो मेरे धज्जियाँ उड़ा देंगे, मेरे बाल नोच लेंगे। मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है, ये ऊर्जा ईश्वर ने मुझसे कुछ काम लेना है, इसलिए मुझे विधा। इसमें क्या सुना आपने? मोदी जी द्वारा अपने आप को ये देवता साबित कर रहे हैं कि मैं किसी देवता का रूप हूं और मुझे परमात्मा ने भेजा है, मैं देवता हूं। यानी देवता है अगर, तो देवता से तो गलती हो ही नहीं सकती। देवता विकास करे या विनाश करे, वो जो करता है अच्छे के लिए करता है। ये एक मेंटालिटी हिंदुओं के सामने रखी जा रही है और उनके ब्रेन वॉश किए जा रहे हैं कि देखो मोदी तो भगवान हैं,
अब वही रहेगा, चुनाव आगे से नहीं होगा, क्योंकि हिंदू जब भगवान मान लेंगे मोदी को तो चुनाव पुनाव की क्या जरूरत है भाई। फिर तो अब मोदी है भाई, भगवान है, चाहे वो हमें मारे, चाहे किसी और को मारे, चाहे जेनोसाइड हो, चाहे मारपीट हो, किसी को जेल में डाल दिया जाए, किसी पर जुल्म हो, नहीं, मोदी जी भगवान है। यही चल रहा है और इसी चीज की तैयारी की जा रही है। मेरे दोस्तों, इंडिया टीवी पर भी बैठकर बयान को आपने सुना होगा। ये जो बयान आपको शुरू में दिखाया मैंने, जिसमें रूबिका लियाकत वाला वीडियो, आखिर में मोदी जी ने कहा कि मुझे किसी मकसद के लिए, ऐसा ही इंडिया टीवी पर बैठकर मोदी जी ने अपने आप को परमात्मा का देवता भेजा हुआ अवतार बताने की कोशिश की और फिर से रिपीट किया कि मुझे परमात्मा ने किसी काम के लिए चूज किया है। किस काम के लिए? बलात्कारियों के प्रोटेक्शन के लिए। किस काम के लिए मोदी जी? मुसलमानों के कत्लेआम के लिए, अल्पसंख्यकों को मिटाने के लिए, दूसरे धर्म के लोगों को गाली बकने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। किस काम के लिए? गोधरा कांड के लिए। आपको किस काम के लिए परमात्मा ने चुना है? जरा मुंह से बोल तो दीजिए। देखिए अपने आप को एक प्रधानमंत्री नहीं, परमात्मा का भेजा हुआ देवता, या यूं कहूं देवता का अवतार साबित करने की खुद बेशर्मी से कोशिश कर रहा है। मैं अभी भी मानता हूं कि ईश्वर ने मुझे किसी विशिष्ट काम के लिए भेजा है। परमात्मा ने मेरे लिए किसी पर्पज के लिए भेजा हुआ है, वरना मैं जिस जिंदगी से निकला हूं यहां आने का कोई लॉजिक ही नहीं बैठता जी, कोई रास्ता नहीं जो मुझे यहां ले आए। ईश्वर ने ही इस काम के लिए मुझे कहा है, मुझे भेजा है, और मेरा मार्गदर्शन भी परमात्मा स्वयं कर रहे हैं, मुझे रास्ता भी परमात्मा स्वयं दिखा रहे हैं। मेरे दोस्तों, किस तरह से हिंदुओं ने बैठकर स्टूडियो में तालियां बजाई हैं। मेरा एज अ मुस्लिम मानना यह है कि ये मोदी पर ताली नहीं, अपने धर्म पर तालियां बजा रहे हैं। कि एक कोई पापी इंसान खड़ा होकर बोलते कि मैं तो भगवान का अवतार हूं या देवता का अवतार हूं, और सामने से वाह 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 मोदी जी वाह। इसी बात पर जिस तरह से राहुल गांधी ने धोया है, भाई साहब, क्या निरमा से धुलाई होगी और क्या सर्फ एक्सेल और क्या टाइड से धुलाई होगी। राहुल गांधी ने इस बयान पर मोदी जी का और मोदी जी के भक्तों का कैसे बैंड बजाया है, देखिए। मगर देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। जैसे आप सब हिंदुस्तान के की जनता, सारे जीव जो बायोलॉजिकल हैं, उनको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भैया आप सब बायोलॉजिकल हो, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मिशन के लिए भेजा है। अब अगर भैया सड़क पे आपको ये कोई कह दे तो आप उसे क्या कहोगे? क्या कहोगे? उसे कहोगे भैया माफ करो, काम अपना करो, हमें अपना काम करने दो। और उनके चमचे क्या कहते हैं? वाह 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 वाह, क्या बात बोली, परमात्मा ने भेजा है, प्रधानमंत्री को परमात्मा ने भेजा। भैया कैसा भेजा है? कोविड के समय कहता है थाली बजा दो, परमात्मा ने भेजा। और कोविड के समय कहते हैं लाशों की ढेर पड़ी हैं गंगा में, यहां पे यमुना पार हजारों लोग अस्पतालों के सामने, अंदर नहीं सामने लेटकर आखिरी सांस तोड़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री आते हैं, कहते हैं भाई और बहनों, नहीं प्रधानमंत्री नहीं, जिनको परमात्मा ने भेजा है वो आके कहते हैं भाई और बहनों मोबाइल फोन की लाइट जला दो। फिर युवा कहते हैं भैया हमें रोजगार दीजिए। जिसको परमात्मा ने भेजा है वो कहते हैं भैया एक काम करो, ये जो नालियां होती है ना, इसमें गैस होती है, एक पाइप लो, उसको नाली में डालो,
पाइप में से गैस निकलेगी, गैस में आग लगाओ और पकौड़े बनाओ। भैया परमात्मा। बात बिल्कुल राहुल गांधी की हकीकत है, फैक्ट है, बंदा फैक्ट पर बोल रहा है, मुझे उससे आगे बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक तरीका मोदी जी का और देखिए, चुनाव जीतने के लिए वो खुद वादा कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पता है कि पिछले वादे पूरे नहीं किए। तो अब बीजेपी सिर्फ डरा रही है कि कांग्रेस आएगी तो आपका पैसा खा जाएगी, कांग्रेस आएगी तो आपकी जमीन बेच देगी, कांग्रेस आएगी तो आपका मकान बेच देगी, लूट लेगी, कांग्रेस आएगी तो सीए कैंसिल कर देगी, कांग्रेस आएगी तो हिंदुओं को बर्बाद कर देगी, कांग्रेस आएगी तो आपसे पानी छीन लिया जाएगा, कांग्रेस आएगी। अरे जो तुमने छीना है वो कोई नहीं छीन सकता। तुमने देश का सुकून छीना है, तुमने देश का अमन छीना है, तुमने देश का भाईचारा छीना है, तुमने देश का प्यार मोहब्बत छीना है। वो कोई पार्टी नहीं छीन सकती, उसे सिर्फ बीजेपी ही छीन सकती थी, जो बीजेपी ने छीन लिया। पंजाब में खड़े होकर अब मोदी जी डरा रहे हैं, मतलब हर जगह जहां भी ये जा रहे हैं सिर्फ डरा रहे हैं, कांग्रेस आएगी तो ये हो जाएगा, कांग्रेस आएगी तो वो हो जाएगा। देख लीजिए। और ये इंडिया अलायंस वाले देख लीजिए, सीए के नाम पर दंगे कराए, और ये आज भी कह रहे हैं कि वो वापस आएंगे तो सीए को खत्म कर देंगे। आप मुझे बताइए, क्या बंटवारे के पीड़ित सिखों को भारत की नागरिकता देना गलत है? क्या देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? मोदी सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मेरे दोस्तों, कहते हैं ना, अपना मुंह मियां मिट्टू होना। मोदी इस लेवल पर गिर चुके हैं, इस लेवल पर निचले स्तर पर आ चुके हैं कि इनकी तारीफ करने के लिए कोई नहीं है, अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हैं कि पूरी दुनिया की देश विरोधी ताकतें, हमारी देश विरोधी ताकतें जो हैं, मोदी को झुकाने में लगी रहती हैं, लेकिन मोदी झुकेगा नहीं। अपने मुंह मियां मिट्टू, क्योंकि कोई इनकी तारीफ करने वाला है ही नहीं। साथियों, हरियाणा के घी मक्खन का जोर आज पूरी दुनिया देख रही है। सारी भारत विरोधी ताकतें लगी रहती हैं, लेकिन मोदी इनके झुकाए नहीं झुकता है। अभी मोदी को आपका कर्ज चुकाने के लिए बहुत काम करना है। उधर राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सिर्फ 22 लोगों के लिए हैं, 22 लोगों का कर्जा माफ किया, 22 लोगों को अमीर बनाया। ये है मोदी सरकार। हरियाणा का हाल बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ है। मेरे दोस्तों, प्रियंका गांधी ने साफ तौर से बताया है कि हरियाणा के लोग थक चुके हैं, बीजेपी से पक चुके हैं। सुनिए। हरियाणा में तो एकदम एक लहर है बीजेपी के खिलाफ। पूरे देश भर में ये अंडर करंट है। लोग थक गए हैं इनकी राजनीति से। ये जो सत्ता की राजनीति है, जो कुछ भी कर लेंगे सिर्फ सत्ता के लिए, लेकिन जनता को नकारने वाली राजनीति है। बेरोजगारी बहुत हो गई है, महंगाई बहुत चरम पे है और लोग थक चुके हैं। बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री अखिलेश यादव ने मजे लेते हुए कहा है कि 4 जून को एक फिल्म रिलीज होगी, जिस फिल्म का नाम होगा एक थी बीजेपी। हकीकत यह है कि मोदी जी के खुद के बयानात की वजह से जिंदगी भर, बल्कि कयामत तक दुनिया बीजेपी पर थूकेगी, और दूसरी पार्टी को मोदी के घटिया बयानों की वजह से मौका मिल रहा है। बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी जी ने घटिया बयानों में एक घटिया बयान ये दिया था कि ये मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को देंगे। कांग्रेस के लोग मंगलसूत्र छीनकर हिंदुओं महिलाओं का मुसलमानों को देंगे, इस तरह के बयान दिए। और कई जगह ऐसे भी बयान सामने आए कि ऐसा लग रहा था कि वो मोदी जी कहना चाह रहे हैं कि मुसलमान हिंदुओं के, महिलाओं के मंगलसूत्र को छीन लेंगे। अब ऐसे बयान से ओवैसी साहब ने अच्छे तरीके से जवाब दिया है बीजेपी को। देखिए, मुसलमान गरीब जरूर होगा, मगर उसमें इतना तो सेल्फ रेस्पेक्ट, स्टीम होगा
क्यों हरगिज कबूल नहीं करेगा किसी हिंदू बहन के गले से मंगलसूत्र उसको छीन कर दिया, रख ले, वो क्यों रखेगा? वो हम क्या छीनने वाले हैं? हम लोग चोरी करने वाले? हम लोग क्या जबान बोल रहे प्रधानमंत्री? उनको उसको ये स्पीच उनकी जिंदगी भर लोग याद रखेंगे, उनकी स्पीच को। ये लोग ये इस तरह प्रधानमंत्री ने एक चुनाव जीतने के लिए एक समुदाय को इतना बदनाम किया। डिग्निटी का मेरी डिग्निटी कहां है बताइए? क्या आप कह रहे हैं कि किसी गले से छीन कर मुझे दिया जाएगा?